सावन की शुरुआत इस बार 30 जुलाई से हो रही है। इस बार भी 4 सोमवार को लेकर शासन और प्रशासन की व्यवस्था काशी नगरी में विशेष स्तर पर की गई है। मेरी मौजूदगी इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर है। मंदिर के सीईओ विश्वनाथ भूषण ने यह बताया है कि इस बार बनारसियों के लिए यानी काशी वासियों के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है। उनके लिए बाबा के दर्शन के लिए एक अलग से गेट का निर्माण किया गया है। मैं अपने साथी से कहूँगा इस द्वार को दिखाएं। इस द्वार का नाम है काशी द्वार। गेट नंबर 4 के ठीक बगल में इसका निर्माण किया गया है। 4B के नाम से इसको जाना जाएगा। मंदिर के सीईओ ने यह बताया है कि जो काशी के लोग हैं वे लोग अपने आधार कार्ड दिखाकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और सहूलियत के साथ दर्शन कर सकते हैं। बच्चे जिनकी उम्र 12 साल के नीचे है वे लोग बिना आधार कार्ड के अंदर जा सकते हैं। उनके लिए भी जलपान की व्यवस्था, टॉफ़ी चॉकलेट की व्यवस्था हर बार की तरह इस बार भी की है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो स्थानीय हैं, अभी दर्शन करके आए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी अमित जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बनारस के ही रहने वाले हैं। अच्छा, अभी आप गए थे, कैसे दर्शन पाए हैं? बहुत सुंदर सुलभ, जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। देखने को तो भीड़ लगता है, हाँ। लेकिन अंदर जाते ही ऐसा दर्शन होता है पता नहीं चलता है कुछ। कितनी देर में दर्शन हो गया है? अभी मानिए गए आ गए। अच्छा, बहुत मतलब सुंदर इस दर्शन। ये जो द्वार बना है इससे फायदा हुआ है आपको? बहुत फायदा है। हाँ, भीड़ से बच गए होंगे ना? भीड़ तो मान के चलिए ऐसे है कि जैसे किसी चीज को आदमी अलमारी में अपने रखता है उस तरह एकदम मतलब सुटेबल। सावन की शुरुआत हो रही है जी, बाबा का दर्शन करने आएंगे, जी। यही व्यवस्था मिलने वाली है। जी। कैसा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम लोग तो हर साल दर्शन करते हैं, जब इच्छा हुई तब दर्शन कर लेते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनको लगता है कि बहुत भीड़ है, लेकिन अंदर जाने के बाद उनको ये लगता है कि नहीं, कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। काशीवासी बोल रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है, दर्शन की अच्छी व्यवस्था है। जा रहे हैं, चंद मिनट में बाबा का दर्शन उन्हें मिल रहा है। सहूलियत के साथ वे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। इस बार भी जो काशी नगरी में सुरक्षा व्यवस्था की बात हम करें तो स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रशासन के लोगों ने खास और विशेष व्यवस्था की है। मंदिर के अंदर जिग जैग की व्यवस्था की गई ताकि भीड़ का प्रबंधन किया जा सके। गंगा की तरफ बात की जाए तो इस बार भी बाढ़ का अंदेशा जताया जा रहा है। इसको लेकर विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन के लोगों ने यहाँ पर एक निगरानी टीम की भी तैनाती की है ताकि भक्त जो है गंगा यानी घाट की सीढ़ियाँ उतर गंगा की तरफ ज़्यादा न जाना पाए। जो लोग अनर्गल तरीके से गंगा में स्नान करेंगे उन्हें भी रोका जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ विजय देवराम। पहले से ही जो द्वार यहाँ पर द्वार संख्या 4 भी था। प्रातःकाल सायं 4 से 5 और सायंकाल 4 से 5 काशीवासियों के लिए सुविधा 2024 से उपलब्ध की गई थी। इसी को विस्तारित करते हुए कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनके सामने प्रेजेंटेशन किया गया और स्थानीय जनता को अधिक सुविधाएं देने के लिए, उनको अधिक समय देने के लिए पूरे दिन तक इसका एक ट्रायल के रूप में सावन के पहले हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और श्रावण मास में आप जैसा जानते हैं विशेष पर्वों पर, तिथियों पर कोई विशेष सुविधा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं दी जा सकती। उस समय जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी स्वरूप हैं और हम लोग आते थे कि भूमिका में होते हैं, सभी काशीवासी मिलकर सत्कार करते हैं जो भक्तों का, उसी भाव के साथ उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी और श्रावण के बाद रेगुलर व्यवस्था पुनः पर्व त्योहारों को छोड़कर उपलब्ध की जाएगी और उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो श्रावण की अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत हमने पूरी व्यवस्था जो हमारी एसओपी बनी हुई उसके अंतर्गत जिगजैग जो हमारा जर्मन हैंगर्स लगे हैं, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रक्चर है, छाया की व्यवस्था, ग्लूकोज की व्यवस्था, ORS की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुरक्षा के सारे समुचित प्रबंध कर लिए गए हैं। 7 द्वार से प्रवेश और निकास की व्यवस्था रहेगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगेगा, खोया पाया केंद्र बनेगा, मेडिकल हेल्प डेस्क जो बनती है, यह सारी व्यवस्थाएं पूरी की भांति जो हमारा स्टैंडर्ड एसओपी है इसको आपसे शेयर कर चुके हैं। मीडिया के सामने कई बार आ चुका है, पूरे देश के सामने मीडिया ने इसको कई बार डिस्कस किया है और एक मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में इसको इतनी ख्याति भी प्राप्त हुई है कि अन्य अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से इसके बारे में डिमांड की गई। उनके लिए भी एक ऐसा एसओपी हम लोग कस्टमाइज करके डिजाइन कर दें, तो उसी एसओपी का पालन करते हुए यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को निरंतर किया जाएगा, उसको व्यवहारिक रूप में लागू किया जाएगा और सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन हो सके। ऐसी महादेव से प्रार्थना है, महादेव की योजना से ऐसा सफल होगा। आप सभी का इसमें सहयोग रहेगा, काशीवासियों का सहयोग रहेगा, ऐसी अपेक्षा और आशा करते हैं। सर, ये जो काशीवासियों का दर्शन का जो प्रवेश द्वार है काशी द्वार, तो सावन के बाद इसको पूर्णतया लागू किया जाएगा, तो प्रवेश का क्या नियम हुआ? यह आज ही से नियम लागू हो चुका है। प्रातःकाल 4:15 से रात्रिकालीन 10:45 तक द्वार निरंतर खुला रहेगा। श्रावण मास में चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, उस समय यह हम घोषणा नहीं कर रहे हैं कि द्वार जो खुला रहेगा, परंतु अगर संख्या कम होती है किन्हीं कारणों से
कम उपलब्ध हो पाते हैं, तो उसमें जो विशेष सुविधाएं हैं हम जारी करेंगे, उसमें उसको भी हम उपलब्ध करा देंगे। तो यथा आवश्यकता यथा स्थिति उस समय लागू किया जाएगा, जिससे सभी की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जा सके। यह व्यवस्था मैं बार बार कर रहा हूँ, आज ही से लागू हो चुकी है। श्रावण मास में हो सकता है इसे स्थगित रखना पड़े, कुछ समय के लिए स्थगित रहे, उसके बाद पुनः पूरा लागू कर दी जाएगी। और सर क्या मानक होगा प्रवेश के लिए जी, कैसे पहचानेंगे? सरकार द्वारा निर्गत कोई भी ऐसा परिचय पत्र जिसमें पता लिखा हो काशी का, वह अथवा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा निर्गत किया जाने वाला जो वार्षिक दर्शनार्थी पास होता है, यह दोनों प्रकार के कार्ड जो है अमान्य होंगे, जिसको दिखाकर व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।